बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू मेथी की सब्ज़ी। वैसे आलू मेथी की सब्ज़ी बनाना तो बेहद आसान है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इसको बनाते वक्त इसमें थोड़ी सी कड़वाहट रह जाती है। तो बस आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मेथी की कड़वाहट जो है वो ख़त्म करेंगे और इसको किस तरह से क्लीन किया जाएगा। तो बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। आधा किलो मैंने मेथी ली थी जिसको मैंने साफ़ कर लिया था। उसके पत्ते मैंने इस तरह से उतार लिए थे और साफ़ करने के बाद जो इसका वेट है ना वो 300 ग्राम के करीब है। अब मैंने जो डंडियाँ थी ना इसकी मोटी वो सारी फेंक दी थी और जो पतली डंडियाँ हैं वो रहने देंगे। मोटी डंडियाँ जो है ना वो इसकी इसलिए उतारना ज़रूरी है ताकि मेथी जो है वो कड़वी ना बने। तो देखिए इस तरह से मैंने पत्ते इसके उतार लिए थे और जो पतली-पतली डंडियाँ हैं वो मैंने इसके साथ ही रहने दी हैं। इससे क्या होगा, सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेथी को किस तरह से साफ़ किया जाता है। मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि मेथी जो है पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। और जब पानी इसमें डाल देंगे तो हाथों की मदद से ना मेथी को थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे ताकि जो इसमें मिट्टी वगैरह है ना वो पानी में चली जाए। और इसको मैं 5 मिनट के लिए पानी में ही छोड़ दूंगी ताकि जितनी भी मिट्टी है, जितनी भी रेत है ना, वो पानी में नीचे बैठ जाएगी। तो देखिए इसको मैंने पानी में डिप कर दिया है। थोड़ा मुझे पानी कम लग रहा है तो इसमें मैं और डालूंगी। इतना पानी डालना है कि मेथी जो है वो अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए। जब बाज़ लोग क्या करते हैं इसमें हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, तो कोई भी चीज़ इसमें नहीं डालनी, बस मेथी को पानी में डिप करके रखना है 5 मिनट के लिए। जितना भी कचरा होगा, जितनी भी मिट्टी होगी पानी में नीचे जाके बैठ जाएगी। तो 5 मिनट हो गए थे, इसको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था। अब हल्के हाथों से मेथी को ऊपर से उठाएंगे और इसको मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। सारी मेथी को मैं इसी तरह से निकाल लूंगी और ये नज़र आ रहा होगा आपको कचरा, जितनी भी मिट्टी थी वो सारी पानी में नीचे जाके बैठ गई है। अब इस पानी को मैं फेंक दूंगी और ये प्रोसेस आपने 2 से 3 दफ़ा करना है और मेथी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें मिट्टी नहीं होगी। तो बहुत ही आसान तरीका है ये मेथी को साफ करने का। बिल्कुल भी इसमें मिट्टी नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से ये साफ सुथरी हो जाएगी। तो ये देखिए पानी में कितना कचरा आ गया था। अब इसको मैं फेंक दूंगी और 2 से 3 दफ़ा मेथी को इसी तरह से साफ कर लेंगे। दो मैंने आलू लिए थे, इस तरह से थोड़े बड़े क्यूब्स में मैंने इनको काट लिया है। अब मैंने यहाँ लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और थोड़ा सा ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो जीरे को जब इस तरह से फ्राई करते हैं ना तो सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। एक मैंने थोड़ी बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया था। और प्याज को इतना फ्राई करना है कि बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन जो इसका कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट ही रहे। अक्सर प्याज को फ्राई करते वक्त जो गलती करते हैं ना कि इसको ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं, जिसकी वजह से सब्ज़ी का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है। तो बस इसको इतना फ्राई करेंगे कि बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है ना वो इसी तरह से ट्रांसपेरेंट ही रहे। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे, क्योंकि थोड़ी सी भी इसकी स्मेल होगी तो फ्लेवर जो है सब्जी का खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी आलू और आलू को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इतना इसको फ्राई करना है कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। इस तरह आलू में फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और आलू जो है वो थोड़े से गल भी जाएंगे। अब मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे मैं कवर करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी ताकि आलू जो है वो स्टीम में अच्छी तरह से पक जाए और जो इसमें लहसुन अदरक का फ्लेवर है वो भी अच्छे से आ जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम में पका लिया है और आलू में बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये ऊपर से इसकी जो लेयर है ना वो अच्छे से क्रिस्पी सी हो गई है। इस तरह जब आलू फ्राई करके आप आलू मेथी बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा।
अब जैसे ही आलू को फ्राई कर लेंगे, तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब इनको डालकर मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूँगी हल्दी। अब मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इतना इसको भूनेंगे कि जो इसमें टमाटर डाले हैं उसका सारा पानी खुश्क हो जाए और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से आलू में आ जाए और जितना भी ऑयल है वो सारा इसका सेपरेट हो जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो मसाले को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है और टमाटर का जो पानी था वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डालूँगी 4 साबुत वाली गोल लाल मिर्च और दोबारा से मैं 1 मिनट के लिए पकाऊँगी, ताकि जो मिर्च इसमें ऐड की है उसका फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। अब मैं इसमें डालूँगी मेथी। मेथी को मैंने साफ़ जब कर लिया था तो उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब मेथी डालकर दोबारा से इसको इतना पकाएँगे कि मेथी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मेथी में जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए और सारा ऑयल दोबारा से इसका सेपरेट हो जाए। मेथी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। मेथी में आपने बहुत कम पानी डालना है, क्योंकि इसका अपना भी पानी होगा तो आलू जो है वो उसमें भी अच्छी तरह से गल जाएँगे। तो सिर्फ़ 1/4 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, मिक्स करेंगे इसको और इसको मैं कवर कर दूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाए और मेथी भी गल जाए और अच्छा-सा फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, आलू बहुत अच्छे से गल चुके थे और ये आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। मेथी को ज़्यादा नहीं पकाएँगे वरना इसके न्यूट्रिशंस जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो देखिए आलू का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है, बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं ये सब्ज़ी के अंदर जब इनको फ्राई करके आप डालेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये गल गए हैं, आधे ये स्टीम में गले थे और आधे ये अभी गल गए हैं। तो अब मैं थोड़ा-सा इसको मिक्स करूँगी और लास्ट में इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे। तो ज़बरदस्त सी आलू मेथी जो है वो देखिए तैयार हो गई है। मेरे तरीके से बनाएँ बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी कि बार-बार इस सब्ज़ी की फ़रमाइश होगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप खाएँ चपाती के साथ, नान के साथ और स्पेशली इसके साथ बनाएँ हरी चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी आलू मेथी की रेसिपी को, वो भी मेरे स्टाइल में। तो बहुत ही मज़े की बनेगी और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।